हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हमारी जो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसमें हम फार्माकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते रहते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं जो है आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ओके, तो इसमें जो है 100 क्वेश्चंस के पार्ट लेके आ रही हूँ मैंने इसके 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए, है ना। तो 300 तक क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। आज इसका पार्ट 4 है जिसमें हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस 301 से लेके 400 तक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, तो जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पर हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करते हैं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखिए आप लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। ओके, तो देखिए आप देखना जितने भी हमारे अभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, देखिए अभी जो है बहुत ही अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए हमारे को वैकेंसीज भी देखने को मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट, और देखिए इनके एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट। फार्माकोलॉजी देखियो आपको पता है मेन सब्जेक्ट रहता है जहाँ पर आपके अगर 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं ना, तो उसमें से देखो 20+ क्वेश्चंस आप लोग देखो फार्माकोलॉजी से आते ही हैं। मेजर जो है ये सब्जेक्ट है हमारा, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज रहते हैं। ओके, तो देखिए आपके जितने भी स्टेट है, सेंट्रल लेवल के जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम हैं, अगर आप लोग उनकी प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पर हम इतने इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और एक बात, जो मेरी वेबसाइट pharmamsq.in पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ के साथ साथ PDF मटेरियल मैंने जो क्रैश कोर्स है उसमें प्रोवाइड कराया हुआ है ना। तो बहुत से बच्चे PDF की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसके रिगार्डिंग आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलो भाई देखो क्वेश्चन हमारा, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में बच्चों हमारा एक तो क्लोनिडीन पढ़ते हो, है ना, और एक मिथाइल डोपा, सही है ना। तो इसमें आंसर क्या है, प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर है, ग्वांथिडिन प्रोपेनोलोल। तो आपका जो है अल्फा मिथाइल डोपा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्विनिडीन एक्ट एज एंटी एरिथमिक ड्रग बाय। तो क्विनिडीन बच्चों हमारा क्या है, एंटी एरिथमिक है, बिल्कुल होता है। तो क्लास 1A एंटी एरिथमिक में आपको QPD से 3 ड्रग बताती हूँ, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपारामाइड, है ना। तो क्विनिडीन एंटी एरिथमिक है, क्लास 1A में आता है। देखो जब एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ते हो क्लास 1 में बच्चों आपके सोडियम चैनल ब्लोकर आते हैं, क्लास 2 में हमारे बीटा ब्लोकर आते हैं, क्लास 3 में बच्चों हमारे पोटाशियम चैनल ब्लोकर आते हैं, क्लास 4 में हमारे कैल्शियम चैनल ब्लोकर आते हैं, है ना। तो क्या है कैल्शियम चैनल ब्लोकर, तो भाई क्लास 4 में आ जाएंगे, जिसमें विरापामिल और डिल्टियाजैम याद रखते हो। बीटा रिसेप्टर के ब्लोकर हमारे क्लास 2 में आते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकेज बिल्कुल ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तो एक बार देख लो, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लास 1 जो है इसमें सोडियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं। कहते क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट्स इंटरफेस विद सोडियम चैनल्स, इनको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी कहते हो। इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1A में क्यूपिड से 3 ड्रग याद रखते हो, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपारामाइड। क्लास 1B में बच्चों लिडोकेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्लास 1B में लिडोकेन आ जाएगा, मैक्सिलिटिन, टोकेनाइड, फेनेटोइन। क्लास 1C में एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, मोरेसिजन, प्रोपाफिनोन। फिर क्लास 2 में बच्चों हमारे क्या बीटा रिसेप्टर के ब्लोकर्स से कन्वेंशनल बीटा ब्लोकर्स होते हैं। दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामिन एंड द बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर देर डिक्रीज कराता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन द हार्ट। तो क्लास 2 में आपका प्रोपेनोलोल आता है, एस्मोलोल, सोटेलोल आता है ना। एस्मोलोल बच्चों अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लोकर है, ध्यान रखना, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर में एस्मोलोल आता है। फिर कह रहे दीज एजेंट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्ड, दे डिक्रीज कंडक्शन थ्रू एवी नोड। क्लास 3 में आपके पोटाशियम चैनल ब्लोकर्स आते हैं, प्रिडोमिनेंटली ब्लॉक कराते हैं पोटाशियम चैनल्स को, इसलिए क्या कराएंगे, रिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करा देते हैं, प्रोलॉन्ग कराएंगे रिपोलराइजेशन। तो इसमें एमिडाइन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड और आईबिटिलाइड, ABID से आप 3 ड्रग याद रखते हो, है ना। क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स जो है विरापामिल, डिल्टियाजैम। जैसे एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो एंटी थायरॉइड ड्रग में आपका जो है कौन सा आता है, मैथिमाजोल, है ना, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोरेसिल आता है।
तो बच्चों ये क्या करते हैं, डिक्रीज करती है थायरोक्सिन के सिंथेसिस को, है ना। तो कैसे करती है, देखो, डिस्ट्रॉय द सेल्स इन थायरॉइड ग्लैंड, इंटरफेयर विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन, बिल्कुल सही है। बाकी डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड या ऑयल, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक इंडेक्स द रेशियो ऑफ, तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है ना, तो ये होता है LD50/AD50, पढ़ते हो, है ना। ठीक है, इसका रेशियो होता है LD50, मतलब कि जो आपका लीथल डोज होता है बाय इफेक्टिव डोज का रेशियो होता है हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो इसमें से देखो टॉक्सिक डोज मतलब कि लीथल डोज टॉक्सिक डोज है ना, एंड थेरेप्यूटिक डोज टॉक्सिक डोज एंड परसेंट टॉक्सिक रेस्पॉन्स नहीं होता, थेरेप्यूटिक डोज परसेंट रेस्पॉन्स नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। थेरेप्यूटिक इंडेक्स किसका रेशियो है, टॉक्सिक डोज का एंड थेरेप्यूटिक डोज का। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन मतलब कि देखो ट्रांसपोर्ट और ड्रग का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये बच्चों हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और पैसिव में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती, और इसमें जो है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट आपके जो होते हैं जैसे कि वॉरफेरिन है, किसको एंटागनाइज करते हैं, तो विटामिन के को एंटागनाइज करते हैं। विटामिन के बच्चों कोएगुलेशन कराता है, दीज आर एंटीकोएगुलेंट, तो किसको एंटागनाइज कर रहे हैं ये, कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। जैसे ड्रग विच इज रेटेड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर पेशेंट रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम, है ना, ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको राइस सिंड्रोम का रिस्क है, तो उनको कौन सी ड्रग जो है नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो बच्चों जो राइस सिंड्रोम कराएगी, जैसे कि आपकी एस्पिरिन राइस सिंड्रोम करा देती है, इसलिए जो राइस सिंड्रोम का रिस्क जिन पेशेंट्स को होता है तो उनको कौन सी ड्रग नहीं दोगे, हम उसको एस्पिरिन नहीं देंगे क्योंकि ये राइस सिंड्रोम करा देती है। एसिटामिनोफेन इस पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन जो है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, एनसेड्स में इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव में आता है, और एस्पिरिन आपका एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है ना। एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव होता है। तो विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द यूज़ ऑफ डायूरेटिक, बच्चों डायूरेटिक के जो यूज़ है उनके बारे में कौन सा ट्रू है, डायूरेटिक के यूज़ के बारे में देखो, क्या इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, बिल्कुल सही बात है ना, रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसको इंक्रीज कराता है, बिल्कुल सही, डायूरेसिस कराएंगे, है ना, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा नहीं होता, देखिए सोडियम जहाँ जहाँ सोडियम वहाँ मतलब कि जहाँ वाटर वहाँ सोडियम होगा, तो डिक्रीज नहीं कराते बच्चा, ये इंक्रीज कराते हैं, सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन दोनों को इंक्रीज कराते हैं बच्चों, तो ये बात गलत है। तो क्या कह रहा है, ट्रू बताना, तो पहली वाली बात सही है, तो ओनली ट्रू तो नहीं होगा, नीदर वन नोर टू बोथ भी नहीं होगा, ओनली वन ट्रू है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओनली वन ट्रू है। ओके, जब भी क्वेश्चन थोड़ा पेपर जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना होता है एग्जामिनर को, तो वो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर देते हैं ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए। ओके, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन पैंक्रियाज, बच्चों इंसुलिन हार्मोन की क्या फंक्शन है, तो इंसुलिन देखो क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को कम कराएगा, ठीक है, मतलब रेगुलेट करता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो देखो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस, तो जो इंसुलिन है ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं कराता बच्चों, ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाएगा, तो इस प्रोसेस को ना बच्चों हमारा इंसुलिन इनिबिट कराता है कि भाई ग्लाइकोजिनोलिसिस जो है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, ठीक है। फिर देखो एड इन सिक्रेशन ऑफ HCl बाय स्टमक, इनिबिट एसिड सिक्रेशन इन स्टमक, तो ऐसा नहीं है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये बिल्कुल सही है, ब्लड का ग्लूकोज कम कराएगा एंड ऑल्टर करता है प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, चलो भाई ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो गया। जैसे डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव, तो लैक्सेटिव में नहीं आता बच्चों। अब देखो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा लैक्सेटिव नहीं है, क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए लैक्सेटिव की डेफिनेशन लिख दी, लैक्सेटिव्स विच आर द ड्रग दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स एंड यूज इन कॉन्स्टिपेशन, है ना, लैक्सेटिव्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं, तो ये क्या कराते हैं, तो लैक्सेटिव के बारे में लिखा हुआ है, दिस आर द ड्रग्स दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, है ना,
तो इसलिए क्वेश्चन को बड़ा बना दिया। सिंपल क्वेश्चन है विच इज़ नॉट आ लैक्सेटिव, इनमें से लैक्सेटिव कौन सा नहीं है। लोपिरामाइड बच्चों एंटी मोटिलिटी ड्रग होती है, क्या होती है, एंटी मोटिलिटी ड्रग है बच्चों, इसको डायरिया में यूज़ करते हो, तो ये लैक्सेटिव नहीं होगा, तो नॉट में तो बच्चों ऑप्शन 1 आ गया। बाकी डोक्यूसेट, सना, लैक्टुलोज ये सारे हमारे लैक्सेटिव्स में आते हैं, तो ऑप्शन 1 नॉट में आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ओरल रूट में कौन सा आएगा। देखो इंट्रामेडुलरी इट इज़ नॉट ओरल, इंट्रामस्कुलर भी नहीं है, सबलिंगुअल या सबक्यूटेनियस, तो सब इज हाँ ओरल में आता है ना, तो ये सबलिंगुअल आ जाएगा, ऑप्शन 3 है ना। टंग के नीचे जो ड्रग दी जाती है जैसे कि एंजिना में GTN देते हैं, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिर से उस टाइप के ऑप्शंस है ना, बोथ, नन, 1 2 2 3 इस टाइप से। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं। देखो मेंटेनेंस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, बिल्कुल करता है। स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी डक्ट फॉर्मेशन, ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर, ठीक है। तो इसका जो है फंक्शंस 1 और 2 होता है, तो 1 एंड 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। ओके, विच ऑफ द ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशंस के प्रोडक्शन को इंक्रीज कराती है एंड रिड्यूस कराती है इट्स विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग। तो कौन सी ड्रग्स होती है ब्रोंकियल सिक्रेशंस को का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करा देंगे, ब्रोंकियल सिक्रेशंस है उनकी विस्कोसिटी को कम कराते हैं। देखो एंटीहिस्टामिनिक्स ऐसा नहीं करते, एंटीटर्सिस तो बच्चों क्या करेंगे, जो क्या करते हैं कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं, ये भी नहीं है, फेरेंजियल डिमल्सेंट भी नहीं है, ये एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं हमारे, है ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीहिस्टामिनिक एजेंट विच हैज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, तो किसकी है ये, तो फेनिरामिन दे रखा है, एमिडास्टिन, लिवोकैबास्टिन या एजिलास्टिन, तो ये एजिलास्टिन है बच्चों, ऑप्शन 4। ओके, These are 4th generation cephalosporin used mainly in serious infections including septicemia, respiratory tract infections and infections acquiring from hospitals। तो मैंने आपको 4th जनरेशन में 2 ही याद करा रखे हैं, सिफपिम और सिफपिरोम। सिफपिम होती है और सिफपिरोम होती है ना, ये 2 आपने याद कर रखी है। इन दोनों में से देखो आपको दिया है ऑप्शन सिफपिम, ऑप्शन 2 में दे रखा है। बाकी सीफा वाले मैंने आपको सीफा वाले क्या बताए थे, 1st जनरेशन में आता है एक्सेप्ट सीफाक्लोर विच बिलोंग्स टू 2nd जनरेशन, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग ड्रामेटिकली अफेक्ट परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, इमोशंस को और मेंटल प्रोसेस को। तो स्टिमुलेंट्स होते हैं हालुसिनोजेंस, डिप्रेसेंट्स एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक, दीज आर हालुसिनोजेंस। ओके, नेक्स्ट है टेस्ट टाइप ऑफ स्टीरॉइड्स इंटरैक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर एंड एनहेंस कराते हैं मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन। कौन से टाइप के स्टीरॉइड्स है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, एर्गोस्टीरॉइड्स है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है, प्रोजेस्टिन्स, दीज आर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ओके, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट बैक्टीरियासाइडल कौन सा। देखिए एक तो बैक्टीरियासाइडल होता है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कराते हैं और जो बैक्टीरियासाइडल होते हैं बैक्टीरिया को किल कराते हैं। बेसिक क्वेश्चन तो एक तो यहीं से भी आ जाता है, क्या भाई बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है ना, बैक्टीरियासाइडल क्या है। तो कौन सी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है जो हमारा बैक्टीरियासाइडल होता है। देखो इथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। इथेम्ब्यूटोल का स्टैटिक एक्शन होता है। क्लोरमफेनिकल और टेट्रासाइक्लिन भी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, दीज आर साइडल। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक भी बैक्टीरियासाइडल होती है। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक बैक्टीरियासाइडल होते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स में नहीं आता। बच्चों जब आप एंटी मेटाबोलाइट पढ़ते हो एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में, उसमें आपका फोलेट एंटागनिस्ट आता है, प्यूरिन एंटागनिस्ट आता है, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट आता है। फोलेट एंटागनिस्ट में आपका मिथोट्रिक्सेट आता है। प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन आता है, 6 थायोग्वानिन आता है, थायोप्रिन एंड फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट होते हैं जो इसमें कौन सा आता है हमारा 5 फ्लोरोयूरासिल आता है और साइटारेबिन, साइटोसिन, रेबेनोसाइड आता है ना, ये आपके एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो आपसे पूछा है जो डज नॉट फॉल अंदर कैटेगरी, पूछे कैटेगरी में था। देखो प्यूरिन एनालॉग आते हैं, पिरिमिडिन एनालॉग और फोलिक एसिड एनालॉग आते हैं। एजरिडीन इसमें नहीं आएगा बच्चों, ऑप्शन 4 बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ हमसे ना। तो इसका ऑप्शन बच्चों 4 मतलब कि ऑप्शन जो है इसमें गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन डी कर लो, मतलब कि ऑप्शन 4 होगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ लैक्सेटिव्स के बारे में कौन सा मतलब कि इनकरेक्ट है, गलत कौन सी बात बतानी है।
उस टाइप से 2 ऑप्शंस है और मतलब कि ऑप्शंस इस टाइप से हैं, 2 स्टेटमेंट है, ऑप्शंस ये हैं आपके भाई कौन सी वाली सही है, इनमें से आपने ये देखनी है, मतलब कि कौन सी गलत है इनकरेक्ट। देखो बल्किंग एजेंट, जो बल्क फॉर्मिंग जो आप पढ़ते हो, हमारे जो ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन पढ़ते हो उसमें बल्क फॉर्मिंग होते हैं, उसमें हमारा देखो ये इनका कैसे काम करता है जो बल्क फॉर्मिंग होते हैं, जैसे डाइट्री फाइबर ब्रैन ये सब गोल ये सब पढ़ते हो ना। कह रहे मेक द स्टूल बिगर विच गिव द चाइल्ड द अर्ज टू पास टू हैव अ बाउल मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो बल्क फॉर्मिंग, बल्क बढ़ा देते हैं, स्टूल को बिग बना देते हैं, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपने तो गलत बताना है। फिर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव क्या करेंगे, सॉफ्टन द स्टूल टू मेक इट इजियर फॉर द चाइल्ड टू पुश आउट, तो ये स्टूल सॉफ्टनर का काम है बच्चों, स्टूल सॉफ्टनर है ना वो सॉफ्ट करेंगे स्टूल को, ना कि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स। तो इनकरेक्ट तो बच्चों ऑप्शन 2 हो गया, तो इसलिए ऑप्शन बी में 2 में दिया ओनली 2 कि भाई ओनली 2 ही गलत है। ओके फर्स्ट वाला सही है, समझ आया। ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन बी बोल दो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज कोलिनेस्टेज रिएक्टिवेटर, कोलिनेस्टेज रिएक्टिवेटर में बच्चों आपके ऑक्साइम्स आते हैं लाइक प्रैलिडोक्साइम, दीज आर कोलिनेस्टेज रिएक्टिवेटर, है ना। तो इनको कब यूज़ करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, किसमें, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में हमारा प्रैलिडोक्साइम यूज़ किया जाता है। ओके तो इनको ना ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में यूज़ कर लोगे, लेकिन कार्बामेट्स कंपाउंड की पॉइजनिंग में प्रैलिडोक्साइम्स जो आपके होते हैं इनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बामेट्स जो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये ना अनायनिक साइड जो होता है, हमारा जो ऑक्साइम्स होते हैं अनायनिक साइड होते हैं एंजाइम की, वहाँ से बाइंड करते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के केस में ये साइट फ्री होती है, तो वहाँ पर ये बाइंड करके अपना एक्शन शो करेंगे, बट कार्बामेट्स कंपाउंड्स के केस में ये साइट फ्री नहीं होती। ओके तो याद रखना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में हमारा प्रैलिडोक्साइम यूज़ होगा, बट कार्बामेट्स में नहीं होगा। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में बना था अभी रिसेंटली 2024 के एग्जाम में ना, तो वैसे इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे हमारे। तो इसका जो है आंसर हो गया ऑप्शन, हाँ प्रैलिडोक्साइम हो गया ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराटोजेनिक ड्रग कौन सा है, एक को छोड़ के। टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट है ना, फेनिटोइन है, वॉरफेरिन है, डाइसाइक्लोमिन, सिल्वेस्टिरोल है ना। तो फेनिटोइन बच्चों टेराटोजेनिक होता है, वॉरफेरिन भी होता है, सिल्वेस्टिरोल भी होता है। एक्सेप्ट में ऑप्शन सी डाइसाइक्लोमिन इज नॉट टेराटोजेनिक। ओके टेराटोजेनिक जो फिटस को अबनॉर्मलिटी कोज करा देती है ना। टेराटोजेनिसिटी पढ़ते हो, कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, है ना, जो फीटस में डिफेक्ट प्रोड्यूस करा देती है ड्रग, वो टेराटोजेंस होती है, इस कैपेसिटी को टेराटोजेनिसिटी कहते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कोज पैप्टिक अल्सर डिजीज, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बच्चों पैप्टिक अल्सर डिजीज कोज करा देता है। तो देखो आपका जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, H पाइलोरी, ये पैप्टिक अल्सर कोज करा देता है ना। जैसे वॉरफेरिन मेट्रोडाजोल ड्रग इंटरैक्शन इज ड्यू टू, देखिए वॉरफेरिन और मेट्रोडाजोल का जो ड्रग इंटरैक्शन है किस टाइप का है, ऑल्ट्रेशन इन मोटिलिटी, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट, तो ये होता है हमारा ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म, है ना, ऑप्शन बी। जैसे पेनिसिलामिन इज यूज्ड एज एंटीडोट इन द पॉइजनिंग ऑफ, तो पेनिसिलामिन होता है बच्चों, एक तो आपको पता है विल्सन डिजीज में यूज़ करते हो, है ना, जो विल्सन डिजीज़ होता है इसमें क्या होता है, कॉपर जो होता है एक्यूमुलेट हो जाता है वाइटल ऑर्गन्स में, तो जो पेनिसिलिन होता है हमारा कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, तो इसलिए जो आपका पेनिसिलिन होता है विल्सन डिजीज़ में यूज़ करते हो, है ना। और आयरन साइनाइड मर्करी कॉपर, तो कॉपर एंड लेड हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, विल्सन डिजीज़ में कॉपर एंड लेड की पॉइजनिंग में। और आपका जो रूमेटोड अर्थराइटिस बच्चों होता है ना, रूमेटोड अर्थराइटिस, उसमें जब आप डीमार्ट्स पढ़ते हो, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटोड ड्रग, तो उसमें भी आपका टी पेनिसिलामिन आता है, याद रखना। रूमेटोड अर्थराइटिस में भी हमारा पेनिसिलामिन यूज होता है। ओके जैसे एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, तो इससे इजी तो क्या ही होगा, एस्प्रिन को बोलते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्प्रिन, मिफेनामिक एसिड हमारा एंथ्रानीलिक एसिड डेरिवेटिव होता है ना। नाइट्रिक एसिड सुलिंडेक, तो ऑप्शन जो है बी सही है। जैसे ओमेलिजुमैब यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, एंटी आईजीई एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब आता है। जब आप ब्रोंकियल अस्थमा वाली ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तब पढ़ते हो। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में मोंटेल्यूकास और जाफिरल्यूकास, जाफिरल्यूकास 2 ड्रग आती है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी एंटी आईजीई एंटीबॉडीज ओमेलिजुमैब। जैसे फैमोटिडिन नोक्सोटिडिन आर, तो टिडिन वाले क्या होते हैं बच्चों, एसिड रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। एस2 ब्लॉकर में टिडिन वाली ड्रग आती है। एंटासिड्स पीपीआई तो प्राजोल हो जाएंगे, प्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमीप्राजोल, इसोमीप्राजोल, रैबीप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक एस2 ब्लॉकर, दिस आर एस2 ब्लॉकर्स, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट कंटेंट। तो व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? देखो बेंजोइक एसिड होता है और सैलिसिलिक एसिड होता है, तो आप लास्ट के 2 ऑप्शन तो काट दो। बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। तो आपने देखना है किसका कितना परसेंट होता है। तो बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजोइक एसिड आपका 5% है, सैलिसिलिक एसिड 3% होता है। ओके। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद। तो पैरासीटामोल का जो ओवरडोज होता है इसको कैसे ट्रीट करेंगे? पैरासीटामोल का जो ओवरडोज है उसको ट्रीट करने के लिए देखो हमारा होता है एसिटाइलसिस्टीन आता है ना, क्योंकि पैरासीटामोल जो हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराती, क्या कराती है? हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराती है। इसका जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एन एसिटाइल पैराबेंजो क्विनोन इमीन होता है, तो इसके लिए एंटीडोट हमारा एसिटाइलसिस्टीन होता है, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट देखो, लोराजिपाम इज डैश पोटेंट एंड डैश एक्टिंग दैन डायजिपाम। तो लोराजिपाम जो होता है हमारा मोर पोटेंट होता है ना, मोर तो पोटेंट होता है एंड स्लोवर एक्टिंग होता है दैन डायजिपाम। ओके। नेक्स्ट डैश कम्पीट विद हाइपोजेंथिन फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए हाइपोजेंथिन से कम्पीट करेगा कौन? फिनास्टिराइड या फिर एलोपिरिनोल, मोक्लोविमाइड या पैरासिटामोल। पैरासिटामोल आपका पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में आता है। मोक्लोविमाइड और क्लोरगाइलिन कहाँ पढ़ते हो? जो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ते हो ना, तो उसमें रीमा के नाम से याद रखते हो, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए। इसमें मोक्लोविमाइड और क्लोरगाइलिन 2 ड्रग आती है, तो ये तो वहाँ पढ़ते हो, है ना। फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं ना, फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड ये वहाँ पढ़ते हो। तो बचा क्या? एलोपिरिनोल। एलोपिरिनोल क्या होता है बच्चों? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देता है ये। तो कम्पीट विद हाइपोजेंथिन फॉर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑप्शन बी हो जाएगा एलोपिरिनोल, जो कि बच्चों क्रोनिक गाउट में यूज़ करते हो, है ना। एक्यूट गाउट में तो हमने कोल्चिसिन पढ़ा है, एनसेड्स होते हैं, लेकिन क्रोनिक गाउट जो होता है ना उसमें आपके या तो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा देते हैं, जैसे कि आपका जो है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर में एलोपिरिनोल होता है, या इसमें आपका यूरिकोस यूरिक ड्रग होता है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे, जिसमें आपका प्रोबेनासिड आता है और सल्फिन पायराजोन आता है। ओके, आंसर सही है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फैमोटिडिन एंड रोक्साटिडिन आर। तो अभी देखा ये फिर से क्वेश्चन सेम आ गया, S2 ब्लोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ह्यूमन टेराटोजन फ्रॉम द ड्रग गिवन बिलो। टेराटोजन कौन सा है, मतलब कि टेराटोजेनिक ड्रग कौन सी है? देखो फेनिटोइन टेराटोजेनिक होता है, पेनिसिलिन वी, थायरोक्सिन या ओल, है ना। तो इसमें से हमारा जो फेनिटोइन होता है जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन आता है, दिस इज टेराटोजेनिक ड्रग। जैसे कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी, तो इसको टेराटोजेनिसिटी हमने कहा, क्या कहा? ऑप्शन है टेराटोजेनिसिटी। जैसे डोट्स रेफर टू ट्रीटमेंट ऑफ डोट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डोट्स, तो किसकी ट्रीटमेंट के लिए? एड्स के लिए, टीबी के लिए, मलेरिया या फिलेरिया? तो टीबी के लिए होता है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी, है ना। डोट्स का मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन कफ मिक्सचर्स में कौन सी ड्रग यूज करोगे? पोटाशियम आयोडाइड होगा, पोटाशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो पोटाशियम आयोडाइड जब आप एक्सपेक्टोरेंट पढ़ते हो ना, है ना, तो उसमें ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स जो आते हैं उसमें हमारा गुइफेनासिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वस्का और ये पोटाशियम आयोडाइड सब आते हैं। जैसे ड्रग सप्रेसिंग नोज एंड वॉमिटिंग को सप्रेस कराएंगे, बिल्कुल सिंपल है, वो एंटी एमिटिक ड्रग होती है जो नोज एंड वॉमिटिंग को सप्रेस कराती है। जैसे इंसुलिन सिंथेसाइज इन द डैश सेल्स ऑफ पेंक्रियाज, तो इंसुलिन बच्चों पेंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है, सिंथेसाइज जो होता है, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया, बीटा सेल्स, है ना। अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है और डेल्टा सेल्स होती है ना, जिससे आपका सोमैटोस्टेटिन, है ना, सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है इफ 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा डोजेस फॉर्म है एक ही ड्रग के, उनमें सेम लेबल्ड क्वांटिटी प्रेजेंट हो, तो उन्हें क्या कहोगे? थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट, केमिकल, क्लिनिकल या नन? तो इन्हें कहेंगे बच्चों हम केमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिन एडवाइज टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक आर बेस्ट टेकन। जो मेडिसिन एडवाइस करी जाती है भी खाली पेट लेनी है, जैसे कि आपके पीपीआई होते हैं ना, जैसे पेंटोप्राजोल लेना होता है, तो कह रहे बेस्ट उन्हें कब लेना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग में, बिफोर डिनर, आफ्टर अ लाइट ब्रेकफास्ट एंड, तो उन्हें क्या करोगे? अर्ली मॉर्निंग में लोगे ना, ऑप्शन सिंपल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम, हमारी करा देती है कौन सी? क्लोरमफेनिकोल करा देती है ना, जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है, ए प्लास्टिक एनीमिया भी करा देती है बोन मैरो सप्रेशन की वजह से हमारी क्लोरमफेनिकोल, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है,
प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन को 30S से बाइंड होता है, क्लोरामफेनिकोल 50S से बाइंड होती है ना। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक, कौन सा है? आइब्यूप्रोफेन दिया है जो कि हमारा क्या है, एनसेड्स में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नाप्रोक्सन भी एनसेड्स में आता है, एस्प्रिन भी एनसेड्स में आता है। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरोइन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में हमारा कौन कौन सा आता है? इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन आता है। तो इरिथ्रोमाइसिन आता है, स्पायरामाइसिन आता है, एजिथ्रोमाइसिन आता है। वेंकोमाइसिन जो है नॉट में आ जाएगा, नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में वेंकोमाइसिन आ जाएगा। जैसे कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ, कैप्टोप्रिल क्या है बच्चों? प्रिल वाले एस इनिबिटर होते हैं, तो ये क्या करते हैं? एस एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं। अब एस एंजाइम क्या करा रहा था बच्चों? हमारा एंजियोटेंसिन 1 जो था उसको 2 में कन्वर्ट करा रहा था। अब ये एंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंजियोटेंसिन 1 से 2 नहीं बनेगा। तो कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2, है ना। एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन, तो इसे कुछ लिखा नहीं हुआ, एंजियोटेंसिन 2 से 1 नहीं होता, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से 2। ओके, कैप्टोप्रिल ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी में, जो हमारी बॉडी में आयरन स्टोर होता है किस फॉर्म में? स्टोरेज फॉर्म बताने हैं। देखो आयरन स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। ओके, जैसे सबलिंगुअल यूज ऑर्गेनिक नाइट्रेट है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को सबलिंगुअली देते हो ना, टंग के नीचे। नाइट्रोग्लिसरीन तो देते ही हैं, आइसोर्बेट डाइनाइट्रेट, आइसोर्बेट मोनोनाइट्रेट, बोथ ए एंड बी, है ना। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। देखो नाइट्रोग्लिसरीन याद है, साथ साथ में दूसरी ड्रग और याद कर लो, आइसोर्बेट डाइनाइट्रेट को भी सबलिंगुअली देना है ना। नेक्स्ट है थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय, थ्रोम्बोक्सिन्स मेनली सिंथेसाइज्ड होते हैं कहाँ से? लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट से, एंडोथीलियम। तो जो थ्रोम्बोक्सिन्स होते हैं ना, ये प्लेटलेट से सिंथेसाइज्ड होते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है ना, हैज प्रोथ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी होते हैं। देखो मैंने आपको बता रखा है, ए से आपने एग्रीगेशन याद करना है, तो ये हमारे थ्रोम्बोक्सिन्स क्या कराते हैं? प्लेटलेट का एग्रीगेशन कराते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यू प्लेटलेट्स एज वेल एज इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। थ्रोम्बोक्सिन इज ए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ लिपिड्स, आइकोसिनोइड्स में हम पढ़ते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना, ये सब आते हैं। थ्रोम्बोक्सिन्स इज नेम्ड फॉर इट्स रोल इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, क्योंकि प्लेटलेट को एग्रीगेट करा के क्लॉट फॉर्मेशन कराएंगे, थ्रोम्बोसिस कराते हैं, तो उससे इनका नाम थ्रोम्बोक्सिन्स पड़ा, है ना। जैसे हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ, क्लोनिडिन बच्चों आपने पढ़ा सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स में आती है, तो हाइपोटेंशन कोज भाई एंटी हाइपोटेंसिव में आपने यूज करा इसको, मतलब कि हाइपोटेंशन बीपी कम करा रही थी, है ना, ठीक है। हाइपरटेंसिव जो इफेक्ट होता है वो क्यों होता है? तो बच्चों क्लोनिडिन जो होते हैं H1H2 पे काम नहीं करेगी, अल्फा पे प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, ये बीटा पे जो है सॉरी काम नहीं करेगी, ठीक है, बीटा पे काम नहीं करेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जैसे एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड, स्टाइलकोलिन, नोराड्रेनल, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये, है ना, ऑप्शन सी। जैसे 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज एन एंटी एमिटिक, 5-HT3 एंटागोनिस्ट में बच्चों आपको ओंडेनसिट्रोन आता है, जो कि हमारा एंटी एमिटिक ड्रग होती है ओंडेनसिट्रोन। ओके, तो 5-HT3 का एंटागोनिस्ट हो जाएगा हमारा ओंडेनसिट्रोन, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर पूछा है, सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ सीरोटोनिन रीअपटेक, है ना, अपटेक। ऐसे सराय की बात हो रही है, तो मैंने आपको बता रखा है इसमें फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन। तो देखो इसमें डेसिप्रामिन जो है इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन है, जो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ते हो उसमें TCAs जब पढ़ते हो, एक तो होते हैं NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर होते हैं, एक प्रिडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर होते हैं। तो इमिप्रामिन तो इसमें आया, NAN5-HT में तो आपका इमिप्रामिन आया, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन किस में आता है? प्रिडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर में आता है कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे सारे में आपको फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन दिया है, इसमें ऑप्शन सी दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोटॉक्सिक ड्रग विद मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी, मैक्सिमम एमिटिक एक्टिविटी है हमारे किसकी? सिस्प्लेटिन की होती है बच्चों। हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग की बात करोगे तो सिस्प्लेटिन को याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा सिस्प्लेटिन। हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग बोल दो, साइटोटॉक्सिक ड्रग बोल दो, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग बोल दो, एक ही बात है।
है ना। क्लोरम ब्यूसिल बच्चों आपका किस में आता है, क्लोरम ब्यूसिल, मेल्फ्लैन, मीक्लोरेथामिन, मस्टिनासियल, साइक्लोफोस्फेट, आईफोस्फेट, ये सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स में जो आप नाइट्रोजन मस्टर्ड्स पढ़ते हो उसमें आते हैं। ब्यूसल्फोन अल्काइल सल्फोनेट्स में आता है ये, है ना। मिथोट्रिक्सेट आपको पता है फुल जो है एंटी मेटाबोलाइट्स है, फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में है ये। नेक्स्ट देखो, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय, एंजाइम इंड्यूसर की बच्चों बात हो रही है। सिमेटडीन जो है एंजाइम इनिबिटर होता है। फिनोबार्बिटोन इज एंजाइम इंड्यूसर, आंसर इज ऑप्शन बी। फिनोबार्बिटोन, रिफाम्पिन आता है, दीज आर इंड्यूसर, एंजाइम इंड्यूसर होते हैं। ओके तो इंड्यूसर में लिखे हुए हैं, ग्रीसोफल्विन होता है, रिफाम्पिन आता है, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, स्मोकिंग, कार्बामाजिपिन भी आता है बच्चों इसमें। कार्बामाजिपिन जो आपकी क्या है, क्या बताया था, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में इम्यूनोस्टिलबिन्स में कार्बामाजिपिन आता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए मैंने आपको ड्रग ऑफ चॉइस बताई थी अगर याद है तो, है ना। तो ये भी इंड्यूसर है, क्लोरल हाइड्रेट फिनाइल ब्यूटाजोन। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डायजेपाम। डायजेपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट आप लोगों ने बताना है, नाइट्राजेपाम, नोर डायजेपाम, डिसमिथाइल फ्लोराजेपाम, नन। तो ये होता है ऑप्शन बी, नोर डायजेपाम होता है डायजेपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट, है ना। तो कौन कौन से, ये डिसमिथाइल डायजेपाम भी होता है, ऑक्साजेपाम भी होता है एक्टिव मेटाबोलाइट डायजेपाम का। जैसे एंसर्स प्रोड्यूस अल्सरोजेनिक एक्शन, तो एंसर्स जो है अल्सर कोस करा देते हैं ना, लॉन्ग टर्म तक अगर एसिड्स लेते हैं तो ये अल्सर करा देते हैं। क्यों कराते हैं, दे डिक्रीज एसिड सिक्रेशन इन स्टमक, तो एसिड कम होगा, है ना, तो अल्सर तो करे नहीं करेंगे फिर तो। दे इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन इन स्टमक, दे इंक्रीज म्यूकोसल ब्लड फ्लो इन स्टमक, या नन, है ना। तो इसका जो आंसर दिया है, दे इंक्रीज म्यूकोसल ब्लड फ्लो इन स्टमक। ओके जैसे एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबोलिज्म इन मैन, ये हम देख चुके हैं ना, इसका यूरिक एसिड था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मॉर्फिन डज नॉट कोज, मॉर्फिन क्या नहीं कराता, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल मतलब मियोसिस कराता है, सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कराएगा, डायरिया ना करा के कॉन्स्टिपेशन कराता है। ओके नेक्स्ट है, एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। देखो लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ में एपिनेफ्रिन को ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि इंक्रीज करा देता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करा देता है, इसीलिए ऐड किया जाता है। तो प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट है, किसका याद रखोगे, इथेम्ब्यूटोल को याद रखना। इथेम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलता है बच्चों। ओके फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है आपका, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आपका जो है इथेम्ब्यूटोल आता है। जो सारी की सारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग आपकी बैक्टीरियासाइडल एक्शन रखती है एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटोल जिसका स्टैटिक एक्शन होता है, ध्यान रखना। बाकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आपका रिफाम्पिसिन, पाराजिनामाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है और आपका आइसोनियाजिड आता है। नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। थायरोक्सिन टायरोसिन अमीनो एसिड है, तो इन दोनों का भी वही कर दो आंसर, ऑप्शन जो है डी टायरोसिन अमीनो एसिड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी कोज। भाई अल्सर की थेरेपी में आपने जो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जैसे कि आप मीसोप्रोस्टोल यूज़ करो, ठीक है, तो वो क्या करा देगा, डायरिया, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग या ओल, तो तीनों ही चीज़ें करा देता है ना, तो ओल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव। ऐसा कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो थायाजोलिडिन डाइओन्स में आता है, तो इसमें मैंने आपको दो ड्रग बता रखी है, रोसी एंड पायो, रोसी ग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन। आपको ऑप्शन में पायोग्लिटाजोन दिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी रैपाग्लिनाइड और नैटिग्लिनाइड, दीज आर मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव। और ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड और ग्लिबनक्लेमाइड, ये आपके सल्फोनाइल यूरियाज में सेकंड जनरेशन में आते हैं, है ना, ग्लिमेपिराइड। ओके फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में टेक केयर, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग किल कैंसर सेल बाय। एंटी कैंसर ड्रग जो है कैंसर सेल को कैसे किल करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय, तो डोपामिन डिग्रेडेड होता है कैसे, माओ ए माओ बी बोथ या नन, है ना, तो डोपामिन इज डिग्रेडेड बाय बोथ माओ ए एंड माओ बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके
तो माओ जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ऑफ बायोजेनिक अमीन्स। बायोजेनिक हमारे जो अमीन्स हैं, एड्रेनलिन हो गई, नोर एड्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन हो गया, इनका ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कराता है हमारा मोनो अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, है ना। करेक्ट। 2 आइसोफॉर्म है इसकी माओ की, कौन कौन सी, माओ ए और माओ बी। ठीक है, माओ ए प्रेफरेंशली डियामिनेट कराता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और नोर एड्रेनलिन को, और इसलिए एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग में आप रीमा के नाम से याद रखते हो, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, मोक्लूमेड एंड क्लोरगाइलिन। ओके, माओ बी प्रेफरेंशली डियामिनेट कराता है फिनाइल इथाइल अमीन्स एंड इज इनहिबिटेड बाय माओ बी इनहिबिटर में सिलिजिलिन आता है। डोपामिन डिग्रेड होता है इक्वली बाय बोथ माओ ए एंड माओ बी। ओके, और नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर भी याद कर लो, ट्रेनाइल सिप्रोमिन आता है, आइसोकार्बोक्साजिड आता है, फिनाइलजीन आता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग में को साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आई, तो आई में टॉपिकली यूज करोगे साइक्लोप्लेजिया कोज करा देगा। कॉर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मीन, एट्रोपिन या पिलोकार्पिन, है ना। तो इसमें से हमारा एट्रोपिन जो होता है ये साइक्लोप्लेजिया कोज करा देता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है एट्रोपिन, ऑप्शन सी, है ना। साइक्लोप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ द आई रिजल्टिंग इन डायलेशन ऑफ प्यूपिल, मतलब कि मिड्रियासिस हो जाएगी, एंड पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन। दिस कैन बी अचीव्ड बाय इंस्टिलिंग साइक्लोप्लेजिक एजेंट, जैसे कि आपका एट्रोपिन हो गया, साइक्लोपेंटोलेट हो गया, ट्रोपिकामाइड हो गया इनटू द कंजक्टिवल सैक। ओके, साइक्लोप्लेजिक ड्रग जनरली मस्कुलिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं। जैसे टिराजोसिन एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय, तो टिराजोसिन, प्राजोसिन, देखो जोसिन वाले क्या होते हैं, प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, ये क्या होते हैं हमारे सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं, है ना। किसको ब्लॉक कराएंगे, अल्फा 1 को ना, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है तो ब्लॉक भी तो अल्फा 1 को ही कराएंगे, ऑप्शन ए, है ना। तो ये सारी ड्रग आती है, प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन। टैम्सुलोसिन को हमने बीपीएच में यूज करा, बिनाइल प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में, है ना। ओके, अल्फा 2 ब्लॉकर में योहिम्बिन आता है आपका, और ब्लॉक कराते हैं जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में मीटोप्रोलोल आता है, एटिनोलोल, एस्बिटोलोल आता है, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल आता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटेज इनहिबिटर बताना है, एरोमेटेज इनहिबिटर में बच्चों आपका लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक्जिमेस्टिन 3 ड्रग आती हैं। टमोक्सिफिन और टोरेमिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर में आते हैं। ए कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लिबायोज, ये हमारे क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर आता है, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में पढ़ते हो, है ना। टडालाफिल है सिल्डेनाफिल की जैसे, फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर। बचा क्या, लिट्रोजोल, ऑप्शन डी, इसमें आता है लिट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल और एक्जिमेस्टिन, ये तीनों आपके एरोमेटेज इनहिबिटर में आते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरिफेरल न्यूराइटिस इज मेजर साइड इफेक्ट ऑफ, तो ये कितनी बार आ गया क्वेश्चन, पेरिफेरल न्यूराइटिस वाला हमने पढ़ा, हमारे आइसोनियाजिड करा देती है, इसीलिए क्या करते हो, आइसोनियाजिड के साथ में क्या देते हो, विटामिन B6 देते हो टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एटोरवास्टैटिन, स्टैटिन्स हमारे एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर में हमारे स्टैटिन्स आते हैं, और स्टैटिन्स का मेन एडवर्स इफेक्ट होता है रैप्डोमायोसिस कोज करा देते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में मैंने आपको बताया, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आता है, सिफेलोस्पोरिन आता है, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स, कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मीरोपिनम और फेरोपेनम आता है। ओके, तो आइसोनियाजिड हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में पढ़ते हो, और आइसोनियाजिड में याद रखना पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, इसका जो नाम होता है INH, है ना, INH से रिप्रेजेंट करते हैं आइसोनियाजिड को, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है, इसमें याद रखना पायरिडीन रिंग होती है। ओके, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर सिल्डेनाफिल यूज इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो अभी बताया सिल्डेनाफिल क्या है बच्चों, फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर में सिल्डेनाफिल आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में प्रिल वाली ड्रग आती है, लाइक कैप्टोप्रिल, प्रिल वाले आपके क्या होते हैं, एस इनहिबिटर होते हैं। फोस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स में स्टैटिन्स आते हैं। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर मतलब जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करा देते हैं, मतलब कि ये होती है हमारी इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, जैसे कि आप पढ़ते हो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग होती है
कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करा देती है। जो आपका पढ़ते हो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ते हो, रिवर्सिबल में आपका कार्बामेट्स में जो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनिम, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन और एक्रिडिन में टैक्रिन आता है ना। तो ये सब आपके क्या है, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर होते हैं। बाकी इरिवर्सिबल में वो सारे आते हैं, डिफ्लोज, इकोथायोफेट, प्राथियोन, मैलाथियोन, डायजिनोन, टेबुनसेन, सोमन, है ना, ये सब। ओके, नेक्स्ट है पेनिसिलिन हैज बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू। तो पेनिसिलिन देखो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है। तो बीटा लैक्टम रिंग के साथ में एक दूसरी रिंग होती है, वो बताना है कि पेनिसिलिन जो है वो उसमें जो बीटा लैक्टम रिंग है वो फ्यूज होते हैं किसके साथ में, ऑक्साजोलिडीन रिंग है, थायाजोलिडीन रिंग है, थायाजोल है, थाइनाइल। तो कौन सी रिंग होती है बच्चों, थायाजोलिडीन रिंग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, पेनिसिलिन में थायाजोलिडीन रिंग के साथ में फ्यूज है बीटा लैक्टम रिंग, और आपका जो सिफालोस्पोरिन होता है वो भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है। उसमें जो आपकी बीटा लैक्टम रिंग होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं किसके साथ में, 1,3 डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग के साथ में। ओके, जैसे इन बेंजोथायाडायाजीन डायूरेटिक पोजीशन 7 इज ऑक्यूपाइड बाय। तो 7th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप, क्लोरो या कीटोन ग्रुप, है ना। तो इसमें पोजीशन नंबर 7 पर हमारा सल्फोनामाइड ग्रुप होता है। किसकी बात हो रही है, बेंजोथायाडायाजीन डायूरेटिक की। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर देख लो एक बारी, है ना। तो इसमें देख लो पोजीशन नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7 पे ये आपका सल्फोनामाइड ग्रुप है, फ्री सल्फोमोल ग्रुप, और अगर 6 नंबर पे पूछते तो आप कह देते क्लोरो ग्रुप होता है। ओके, ये क्लोरथायाजाइड है। नेक्स्ट, विच इज ऑटो इम्यून डिजीज, कौन सा है, कैंसर दे रखा है, एल्जीमर डिजीज दे रखा है ना, या कार्डिक हार्ट फेलियर, या माइसीनिया ग्रेविस। तो माइसीनिया ग्रेविस हमारा ऑटो इम्यून डिजीज में आता है ना। नेक्स्ट, पेशेंट विद G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, इफ ट्रीटेड विद डेप्सोन, अगर उनको डेप्सोन दोगे ही विल सफ़र फ्रॉम। अगर G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को डेप्सोन देंगे तो डेप्सोन क्या करा देगा, हीमोलिटिक एनीमिया करा देगा। क्या करा देगा, हीमोलिटिक एनीमिया। तो और भी ड्रग है जैसे कि सल्फोनामाइड्स होते हैं वो भी करा देते हैं, और आपका जैसे प्राइमाक्विन पढ़ते हो, है ना, ये भी G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिटिक एनीमिया करा देगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायजेपिन, नहीं है, लॉन्ग एक्टिंग में नहीं आता। डायजेपाम, क्लोनाजिपाम, मिडाजोलाम, फ्लोराजिपाम। तो लॉन्ग एक्टिंग में नहीं आता हमारा मिडाजोलाम नहीं आता, है ना। तो लॉन्ग एक्टिंग में डायजेपाम आता है, क्लोराजिपेट, क्लोरडाइजिपोक्साइड, फ्लोराजिपाम आता है लॉन्ग एक्टिंग में, है ना। तो ये बेंजोडायजेपिन से कौन कौन से लॉन्ग एक्टिंग है। और आपके जो इंटरमीडिएट एक्टिंग में अल्प्राजोलाम, एस्टाजोलाम, फ्लूनाइट्राजिपाम, क्लोनाजिपाम, मिटाजिपाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम और टिमाजिपाम। और जो शॉर्ट एक्टिंग है उसमें ब्रोटीजोलम, मिडाजोलाम और ट्राइजोलाम, है ना। तो मिडाजोलाम लॉन्ग एक्टिंग में कहाँ से आएगा, ये तो शॉर्ट एक्टिंग में है। नेक्स्ट देखो, विच एंटीबायोटिक इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ TB, ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज लेप्रोसी, है ना। कौन सी एंटीबायोटिक है जो TB में तो यूज़ करते हो और लेप्रोसी में भी करते हो। तो आपने पढ़ा है कि आइसोनियाजिड तो आपका जो है जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज होता है, फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग है, काट दो ऑप्शन। रिफाम्पिसिन हमारा आंसर होने वाला है। क्लोफाजिमिन एक डाई होता है बच्चों जो लेप्रोसी में यूज होता है। इथेनोमाइड हमारा ऐसा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो लेप्रोसी में भी यूज होता है, बट इट इज़ नॉट एंटीबायोटिक एंड द क्वेश्चन हेयर इज एंटीबायोटिक बताना है आप लोगों ने, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिफाम्पिसिन। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेंट परगेटिव है एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे क्या स्टिमुलेंट परगेटिव है। बिसेकोडाइल, सना, कैस्ट्रोल या लिक्विड पैराफिन, है ना। तो लिक्विड पैराफिन के अलावा बाकी सारे क्या दे रखे हैं हमारे, स्टिमुलेंट परगेटिव दे रखे हैं, है ना। तो एक बार क्लासिफिकेशन देख लो जो है ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन, इसका क्लासिफिकेशन है। तो बल्क फॉर्मिंग में हमने डाइटरी फाइबर में ब्रैन, साइलियम ये सब गोल पढ़ते हो, है ना, मिथाइल सेलुलोज। तो बल्क फॉर्मिंग होते हैं, बल्क बढ़ा देते हैं स्टूल का, है ना।
स्टूल सॉफ्टनर, जो स्टूल को सॉफ्ट करा देते हैं। डोक्यूसेट्स और लिक्विड पैराफिन आता है। स्टिमुलेंट परगेटिव में डाइफिनाइल मिथेन्स, फिनोफ्थलीन्स, बिसाकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट, एंथ्राक्विनोन्स में सना, कैस्केरा सेग्रेडा 564 एगोनिस्ट, टिगास्टिरोल, फिक्सडोल में कैस्ट्रोल आता है। ऑस्मोटिक परगेटिव में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो आपका रोचेले सोल्ट होता है, और आपका लैक्टुलोज भी आता है। द मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तो जब मैं आपको अस्थमा वाली ड्रग का क्लासिफिकेशन बताती हूँ, है ना, तो उसमें मास्ट सेल स्टेबलाइजर बताती हूँ। तो उसमें आपका एक तो आता है किटोटिफन आता है, दूसरा आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है ना। बाकी साल्बुटामोल आपका जो है ब्रोंकोडाइलेटर में आता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, बट जो एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होते हैं उसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड ऐसे एंटीकोलिनर्जिक है जिनको अस्थमा में, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो, है ना। बाकी थियोफाइलिन जो है नॉन सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर होता है। ओके, तो इसको भी जो है अस्थमा में यूज किया जाता है। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन डी हो गया हमारा। एंटीकोलिनर्जिक यूज एज ब्रोंकोडाइलेटर, मैंने आपको बताया ऐसे कौन से एंटीकोलिनर्जिक जिनको आप ब्रोंकियल अस्थमा में यूज कर रहे हो। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, कौन सा दे रखा है इसमें, इप्राट्रोपियम दे रखा है। पिलोकार्पिन क्या है बच्चों, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज होता है भाई हमारा पिलोकार्पिन। कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड वो होता है बच्चों, क्या होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा, इसलिए इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग होता है ये। ओके, तो ये ब्रोंकियल अस्थमा वाली ड्रग वैसे हमने पढ़ ली थी। तो ब्रोंकोडाइलेटर में बीटा 2, सिंपैथोमिमेटिक्स में साल्ब्यूटामोल, टार्ब्यूटालिन, बैम्बिटोरोल, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, एफेड्रिन भी आता है ना। मिथाइल ज़ैंथीन्स में थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीथाइल थियोफाइलिन, थियोफाइलिनेट, थियोफाइलिन ऑफ पिप्राजीन और डोक्सोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक अभी बताया, प्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड ऐसे एंटीकोलिनर्जिक है जिनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में मोंटेलुका, जोफिलुकास पढ़ते हो। मास्ट सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बच्चों सिस्टमिक होते हैं और इनहेलेशनल्स होते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन अदर्स आता है। इनहेलेशनल में बैक्लोमिथासोन, डिस्प्रोपियोनेट आता है। ब्यूडिसोनाइड, साइक्लिसोनाइड, है ना, फ्लूनिसोलाइड और फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट। और एंटी आईजीई एंटीबॉडी हमने ओमेलिजुमैब देखी थी। नेक्स्ट क्या है बच्चों क्वेश्चन, हाँ तो इसमें है म्यूकोलिटिक्स आर। तो म्यूकोलिटिक्स क्या होते हैं आपने बताना है, मतलब कौन सा है ना, जो म्यूकोस का ब्रेकडाउन कराएंगे। ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, स्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। 4 ड्रग बताती हूँ मैं आपको, ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, स्टाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। तो देखो कौन सा ड्रग जो है इसमें है, तो तीनों ही दे रखे हैं, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल नहीं दे रखा, बस स्टाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। तो बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, है ना। नेक्स्ट ऑल एक्सेप्ट डैश और एंटीबायोटिक ऑप्टेन फ्रॉम फंजाई। तो फंजाई से जो ऑप्टेन होती है आपकी पेनिसिलिन होती है, सिफेलोस्पोरिन होती है, ग्रीसियोफल्विन होती है ना। कह रहे ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी की सारी जो है फंजाई से ऑप्टेन होती है। पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन, सिफेलोस्पोरिन होती है। बेसिट्रासिन बच्चों बैक्टीरिया से ऑप्टेन होती है, बैक्टीरिया से, बैसिलस सबटिलिस हमने पढ़ा था ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक बच्चों फंजाई से ऑप्टेन होती है, जो हमने 3 देख ली, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ग्रीसियोफल्विन। अब जो बैक्टीरिया से ऑप्टेन होती है उसमें एक तो आपने बेसिट्रासिन याद कर लिया, है ना। फिर एस्ट्रियो नाम आता है, जो आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़ते हो ना, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम में हमारा एस्ट्रियो नाम आता है बच्चों। कोलेस्टिन, टायरोथ्रीसिन, पॉलीमिक्सिन बी। एक्टिनोमाइसिन टी से ऑप्टेन होती है हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड होगी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल होगी, मैक्रोलाइड्स होगी, पॉलीइंस होगी। ओके, नेक्स्ट देखो, क्लैवुलैनिक एसिड क्या कह रहे हैं, क्लैवुलैनिक और सल्बैक्टम इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अमोक्सिसिलिन अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा बिकॉज, है ना। कह रहे हैं क्लैवुलैनिक एसिड इनहिबिट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा। क्लैवुलैनिक एसिड एसिड रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक नहीं होता। क्लैवुलैनिक एसिड वेरी ससेप्टेबल टू एच इन्फ्लुएंजा नन। देखो क्लैवुलैनिक जो है जो आपका ये क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है क्लैवुलैनिक एसिड, सल्बैक्टम, डायज़ोबैक्टम।
तो इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ में यूज़ करते हैं ताकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनिबिट करा दे, है ना। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है बच्चों, क्लेवुलानिक एसिड इनिबिट कराता है बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, है ना। तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में तो आप कौन कौन से पढ़ते हो, रिफाम्पिन आता है, स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है, थेम्बुटोल आता है, पाराजीनामाइड आता है और एक आपका आइसोनियाजिड है, ठीक है। बाकी सेकंड लाइन में क्या बचा, ऑप्शन डी बच गया, कैप्रीमाइसिन आ जाएगा। कैप्रीमाइसिन सेकंड लाइन में आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट लाइन में मैंने आपको सारी बताई, आइसोनियाजिड, पाराजीनामाइड, रिफाम्पिसिन, थेम्बुटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन। सेकंड लाइन में बच्चों थाया एसिटाजोन आता है, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड आता है, एथियोनामाइड आता है, साइक्लोसिरिन, कैनामाइसिन, एमिक एसिड, कैप्रीमाइसिन। ओके, और न्यूअर ड्रग्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन। जैसा ऑल फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर बैक्टीरियासाइडल एक्सेप्ट, कह रहे हैं सारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग बैक्टीरियासाइडल है। किसको छोड़ के, मैंने आपको बताया इथेम्ब्यूटोल को छोड़ के, जो ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करा रहा था। इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करा देता है और ये बैक्टीरियोस्टैटिक इसका एक्शन है, बाकी सारी बैक्टीरियासाइडल होती है बच्चों। आंसर इज ऑप्शन बी, इथेम्ब्यूटोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन इमिडाजोल रिंग। तो एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, मैंने आपको उसमें इमिडाजोल्स, जो अजोल्स होती है वो इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स आती है। ट्रायाजोल्स में आईवीएफ याद रखते हो। इमिडाजोल्स में बच्चों टॉपिकल और सिस्टमिक होते हैं, सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल आता है, टॉपिकल में क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल आता है। तो कह रहे हैं इमिडाजोल किस में रिंग है, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल सभी में है ना। तो ऑप्शन डी कर दो, ऑल। नेक्स्ट है इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जो होता है डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स को यूज करते हो बिकॉज इट इंक्रीज। कह रहे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स आर यूज्ड बिकॉज, क्यों करते हो, देखो हमारे जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटालिस जो होता है ये क्या करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। क्या है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, मतलब कि क्या कराता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा देता है बच्चों। देखो इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है लेकिन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, हार्ट का रेट जो है उसको कम कराता है लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो क्या ही इंक्रीज करता है, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है ना बच्चों उसको इंक्रीज कराता है, बाकी जो हार्ट का रेट है ना उसको तो ये कम कराता है। ओके, नेक्स्ट तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब कि क्या कराएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब हार्ट रेट को कम कराता है। ड्रोमोट्रोपिक का मतलब कंडक्शन वेलोसिटी को भी कम कराता है। ओके, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग मस्ट ऑलवेज, कह रहे करेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग क्या करेगी भाई, रीच हाई ब्लड लेवल, ब्लड में पहुंचना तो जरूरी है ही वैसे, है ना। अब्जॉर्ब फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इजीली, अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन, साइट ऑफ एक्शन, है ना, साइट ऑफ एक्शन पे एडिक्वेट कंसंट्रेशन होना चाहिए, या फिर एक्सक्रीट अनचेंज्ड इन यूरिन। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सी बन जाएगा ना कि भाई फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग का जब प्रोड्यूस होगा जब क्या अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट, जो साइट है जहाँ पर ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है वहाँ पर ड्रग जाए भी तो सही, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हिपैरिन प्रिवेंट ब्लड कोएगुलेशन बाय, हिपैरिन बच्चों पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है, वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट है, याद रखना। देखो क्या कराएगा हिपैरिन, इनिबिट थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, प्रेसिपिटेट ब्लड कैल्शियम देयर बाय प्रिवेंट कोएगुलेशन, कन्वर्ट आयोनाइज्ड कैल्शियम बाय चिलेशन या इनिबिट एंजाइम रिएक्शन। ऑप्शन तो ए हो जाएगा, क्या करता है, इनिबिट कराता है थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ओके, नेक्स्ट विच इज एंटी मेटाबोलाइट कौन सा है बच्चों, एंटी मेटाबोलाइट में मैंने आपको सारे बता दिए थे, कौन कौन से बताए एंटी मेटाबोलाइट में, वो फिर से रिवाइज कर लो, जितना रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें जो है आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, है ना, अच्छे से मेमोरी में फिट हो जाएंगी। एंटी मेटाबोलाइट, ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे फोलेट एंटागनिस्ट होता है जिसमें मिथोट्रिग्रेट आता है, प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं जिसमें आपका 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, फ्लूडाराबिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन और फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट होते हैं उसमें 5 फ्लोरोयूरासिल आता है और साइटाराबिन, साइटोसिन, एराबिनोसाइड आता है। तो अब देख लो क्लोरम, ब्यूसिन, मेल्फ्लैन, साइक्लोफॉस्फेट, आइफॉस्फेट, नाइट्रोजन मस्टर्ड सारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स है बच्चों। फ्लोरोयूरासिल ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी लिखे हुए देख लो इनको, एंटी मेटाबोलाइट्स है फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिग्रेट आ गया, प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन एंड फ्लूडाराबिन। ओके, और पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरासिल हो गया,
और साइटोसिन साइटोसिन और एबिनोसाइड। जैसे सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर, देखो सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस में बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर है। तो एस्टाइलकोलिन है क्या? है ही नहीं। टर्बिटालिन, आइसोइथ्रीन, डिराब्यूटिरोल, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्ब्यूटालीन को यूज़ करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखो, बेलाडोना एल्कलॉइड जो होता है ट्रोपिन इज यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ड्यू टू, तो जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस होते हैं उसकी बात हो रही है, तो उसमें एट्रोपिन जो है वो यूज़ करते हो क्यों? कह रहे हैं देखो एट्रोपिन क्या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, सारे सिक्रेशंस को इनिबिट करा देगा ये, इसलिए उसको यूज़ करते हैं। देखो इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ मियोसिस या फिर इनिबिशन ऑफ सलाइवा, ये ना सिक्रेशंस को कम कराते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं इसको। सलाइवा एंड सिक्रेशंस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कोजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। ओके नेक्स्ट देखो, ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री जो होता है उसमें कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है? मेट्रोडाजोल, पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन जो होती है, टेट्रासाइक्लिन या निरिडाजोल, तो क्या यूज़ करोगे अमीबिक डिसेंट्री में, है ना, तो मेट्रोडाजोल देंगे ड्रग ऑफ चॉइस अभी। नेक्स्ट है क्लिनिकल यूज यूरिकोस यूरिक, तो यूरिकोस यूरिक की कहानी देखो कहाँ पढ़ते हो, तो जब गाउट की ड्रग पढ़ते हो ना बच्चों, गाउट वाली, है ना, तो एक तो होता है एक्यूट गाउट होता है, इसमें एक्यूट गाउट में जैसे आपने कॉल्चिसिन एनसेट्स वगैरह यूज़ कर लिए। एक क्रोनिक गाउट होता है, क्रोनिक गाउट, है ना, तो उसमें एक तो हमारे होते हैं कि भाई या तो यूरिक एसिड को बनने मत दो, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा दो जिसमें कि आपका एलोपिरिनोल आ गया, या क्या करो यूरिकोस यूरिक, यूरिकोस यूरिक मतलब कि यूरिक एसिड बन गया ना उसको एक्सक्रीट करा दो ना, यूरिकोस यूरिक, है ना, जैसे इसमें प्रोबैन एसिड और सल्फिन पैराजोन आता है। यह आपकी गाउट की कहानी है, ड्रग की कौन सी ड्रग यूज होती है। ओके तो यूरिकोस यूरिक में कौन सा सल्फिन पैराजोन दे रखा है, ऑप्शन ए में ही दे रखा है। या यूरिकोस यूरिक होता है फेनेटोइन, तो एंटी एपिलेप्सी में यूज़ करो भाई इसको, एंटी एपिलेप्टिक है फेनेटोइन। फिनाइल ब्यूटाजोन या पढ़ते हो आपके एंसेट्स पढ़ते हो वहाँ पढ़ते हो फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफन ब्यूटाजोन, है ना, डायजिपाम बेंजोडायजिपीन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, है ना। तो ड्रग जो गाउट वाली देख लो वही है, एक्यूट गाउट में कॉल्चिसिन एनसेट्स कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्रोनिक गाउट में यूरिकोस यूरिक होते हैं जिसमें प्रोबैन एसिड सल्फिन पैराजोन है, और जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की जो है एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं उसमें, मतलब कि यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं, तो उसमें आपका एलोपिरिनोल आता है। ओके और जो बच्चा ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर यूरिसीमिया होता है ना, ऐसी ड्रग होती है जो हाइपर यूरिसीमिया करा देती है। कौन कौन सी ड्रग है जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है, आपने पढ़ी है ना भाई, एंटी कैंसर ड्रग होती है वो भी करा देती है। और बाकी जैसे कि हमारी ये आप डाययूरेटिक पढ़ते हो, जैसे कि आपका कौन सा था वो, हाँ थायराइड डाययूरेटिक होते हैं, लूप डाययूरेटिक आपके होते हैं, ये भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं, है ना। ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर यूरिसीमिया में आपको एलोपिरिनोल यूज़ करना है। ओके नेक्स्ट है मेटल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटोइड अर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में कौन सा मेटल यूज़ करते हो? गोल्ड AU, गोल्ड AG क्या है, सिल्वर है, CU कॉपर, SB क्या है भाई, SB, ठीक है, तो बताना किसको पता हो SB। तो रोमेटोइड अर्थराइटिस में किसको यूज़ करेंगे, गोल्ड को यूज़ करेंगे ना, ऑप्शन ए सही है ना, AU गोल्ड। मतलब ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, एक्यूट गाउट के लिए क्या दोगे भाई, एस्प्रिन, एस्टामिनोफेन, फिनाइलबुटाजोल या इंडोमिथासिन, तो क्या देंगे इसमें देंगे ऑप्शन डी इंडोमिथासिन। नेक्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट इनिबिटिंग RNA सिंथेसिस, ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो RNA की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है बच्चों, R से RNA, R से रिफाम्पिसिन कराती है ये काम, ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन। ओके जो एंजाइम इंड्यूसर भी होती है। द एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट इनिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस विद पोटेंशियल फॉर ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट, ऐसा कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है और ऑटोटॉक्सिक भी होते हैं। भाई आपने एमिनोग्लाइकोसाइड पढ़ी है ना, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होती है हमारे, ये ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनिबिट कराती है। तो आपने जब फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग पढ़े थे तो उसमें आपने जो आइसोनियाजिड पढ़ी थी, थेम्बिटोल, पाराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन भी तो पढ़ी है। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या है, हमारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है हमारे स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो हमारा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में भी आता है, TB में भी यूज़ किया जाता है ना, तो सही है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी INH आइसोनियाजिड होता है जिसके साथ में आपने विटामिन B6 पढ़ा है, देना है पैराफिनोलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए। डेप्सोन बच्चों डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन, जो लेप्रोसी में देते हो, एंटी लेप्रोटिक होता है। इथेम्ब्यूटोल हमने पढ़ लिया, ये फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में इथेम्ब्यूटोल आता है। जैसे मिथोट्रिक्सेट इज एन एंटागनिस्ट ऑफ, मिथोट्रिक्सेट क्या है भाई, फोलेट एंटागनिस्ट में पढ़ा ना आपने मिथोट्रिक्सेट,
तो किसका एंटागोनिस्ट है? फोलिक एसिड का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑल आर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्विन एक्सेप्ट स्किन रैश, साइकोटिक एपिसोड, ब्लरिंग विजन, हीमोलिटिक एनीमिया। तो क्लोरोक्विन भाई हीमोलिटिक एनीमिया को छोड़ के सारे साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगी। एंटी मलेरियल ड्रग में क्लोरोक्विन आता है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में हमने पढ़ा था, एक तो प्रेलिडोक्साइम देते हो और ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? एट्रोपिन दे रखा है, तो एट्रोपिन भी सही है ना? ऑप्शन ए हो जाएगा, एट्रोपिन देंगे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में एंटीडोट हो जाएगा एट्रोपिन, ऑप्शन ए। ओके बच्चों, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शोक में ड्रग ऑफ चॉइस बताना है। डायोस्जैनिन जो डायोस्कोरिया से ऑब्टेन होता है ना, डोपामिन, एपिनेफ्रिन या वाबेन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।